आने से मिलते न जाने, हरि मिलते हैं मन को मनाने, हरि मिलते हैं मन को मनाने से। आने से मिलते न जाने से, आने से मिलते न जाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से, हरि मिलते हैं मन मनाने से। चाहे गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहीं मिलते हैं डुबकी लगाने, हरि मिलते हैं मन को मनाने, नहीं मिलते हैं डुबकी लगाने, हरि मिलते हैं मन को मनाने। आने से मिलते न जाने से, हरि मिलते मन को मनाने से। चाहे मंदिर में जाओ चाहे सत्संग में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ चाहे सत्संग, नहीं मिलते हैं घंटा बजाने, नहीं मिलते हैं घंटा बजाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से। आने से मिलते न जाने, हरि मिलते हैं मन को मनाने से, हरि मिलते हैं मन मनाने। चाहे मुनियों में जाओ चाहे ऋषियों में जाओ, चाहे मुनियों में जाओ चाहे ऋषियों में, नहीं मिलते हैं माला घुमाने, हरि मिलते हैं मन को मनाने, नहीं मिलते हैं माला घुमाने से, हरि मिलते हैं मन मनाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से। आने से मिलते न जाने, हरि मिलते हैं मन को मनाने से, हरि मिलते हैं मन को मनाने से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस उत्तरकांड के 55 दोहे से आगे। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनो समोख सुलोचनी। प्रथम दर्श गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। ये पूरी रामायण शंकर जी उमा जी को सुना रहे थे, जिसमें भुसंडी और गरुण जी का भी प्रवचन था कि काकभंजन ने गरुण जी को ये कथा सुनाई थी, वही शंकर जी उमापति। तो उमा जी पार्वती जी बोली कि काकभुसंडी कैसे, सब इतने लोग तप तप करके भी राम जी को नहीं पा पा रहे, काकभुसंडी कौवा कैसे राम जी के बारे में इतना सब जानता है, इनको मानता है। उसी बारे में महादेव जी बता रहे हैं। मैंने जिस प्रकार यह भाव जन नृत्य को छुड़ाने की कथा सुनी, है सुमुखी है सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तव भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचर किन मकभंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, जब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तटाका, कौतुक देखत फिरहूँ विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर बोरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चार मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर शर्मय शिखर, उसमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक बिटप विशाला, बट बी पर
पाकरी रसाला सैलो परिपर सुंदर मोहा मन स्वपान देखी मन मोहन। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाक और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमन मधुर जलज विपुल रंग, पूजित कल रोहंस गण गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसके रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए, हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेई गिरि रुचि बसई खग सोई, तासुर नासुर कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत और पक्षी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक है। रह व्यापी समस्त जग माही, जहीं गिरि निकट कबहु नहीं जाहि। तब बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम से सुनो। पीपर तर ध्यान सो धरे, जाप जग पाकरी तर करें। आब छाव कर मानस पूजा, तरी हरि भजन काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है और पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं। निकाह भूषणी के बारे में बताएं। वर्तर का हरि कथा प्रसंगा, आवे सुने अनेक विहंगा। रामचरित विविध विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरदिन वह श्री हरि की कथा के प्रसंग कहता है और अनेकों पक्षी आते हैं, कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। सुनी सकल मति विमल बनाला, बंसे निरंतर जय तेई ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विसेखा। तब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसे, वो सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरी, यह कीन निवास। सादर सुनी रघुपति गुण, पुनि आयो कैलाश। तब मैं हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर से सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहें सो सब इतिहासा, मैं जहीं समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जहीं हो हेतु, गयो काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभूषणी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की रणकीर्णा, समझत चरित होती मोहि बीणा। इंद्र जीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण उठ पठायो। तब रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाथ के हाथों अपने को बांध लिया। तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। बंधन काट गयो और गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समझत बहु भांति, करत विचार उरग अराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुने जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाहि। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। वह बंधन थे छूटे, नर जपि जाकर नाम। खर निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को यह तुच्छ राक्षस ने
नागपास से बांध लिया। नाना भांति माने समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन मन तर्क बढ़ाए, भयो मोह बस तुरहि नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में क्रूरता को बढ़ाकर वे तुम्हारी भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाहे, कहे से जो संशय निज मन माही। सुनी नारदहि लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम की माया। व्याकुल हुए देवऋषि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वो उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानी कर चित अपहरई, बरी आई विमोह मन करई। जही बहु बार न चावा मोहि, सोई व्यापी विहंग पति सोई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और मैं मन में बर्दाश्त बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। ये पक्षीराज, यही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा और तोरे, मिटी ही न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही चाहो खगेसा, सोही करो जही होई निदेशा। हे गरुण, आपने हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे परीक्षित, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम के गुणगान करते हुए बारम्बार श्री हरि का माया मखा बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंची पही गयो, निज संदेश सुनावत भयो। सुनी बिरंची रामई सिर नावा, समझई प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र को सिर नवाया और अनेक प्रकार को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह करें विचार विधाता, माया बस कभी कोबित ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बाण जही मोहि न चाव। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कभी कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया। अग जगमग उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि खीरा सुहाय, खान जान महेश राम प्रभुताय। यह सारा चराचर जगत जो मेरा रचा हुआ है, जब मैं ही मायावश नाचने लगा हूँ, तब पृथ्वीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जानते हैं। बनते शंकर पही गाहूँ, तात अनंत पूछो जनि काहूँ। तह होइहे तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते गरुड़ चल दिए। परमांतु विहंगपति आयो, तब मोह पास जात रहे कुबेर गृह, रहे उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर भी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। होई है वही जो राम रचि राखा,
ठाकर तर्क बढ़ा, ठाकर तर्क बढ़ा वही साका। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। जय श्री